तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो तो देखते हो और सोचते हो कि काश मैं ऐसा एडिटिंग कर पाता। देन तुम्हारे पास एक ही बहाना बचता है, मेरे पास पीसी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज से तुम यह बहाना बनाना बंद कर दोगे, बिकॉज इस वीडियो में हम एक पीसी पे किए जाने वाली एडिटिंग को मोबाइल पे डिक्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम बनाना सीखेंगे यह 3D कैमरा इफेक्ट, 3D एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन या किसी भी चीज को तोड़ना फोड़ना हो, टाइमलाइन एनिमेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन नाउ। मैंने अपनी पिछली वीडियो इंसर्ट ऐप में यूज की थी, बट आज हम यूज करने वाले हैं अलाइट मोशन। अलाइट मोशन एक ऐसा ऐप है जिससे कोई भी अच्छे से सीख ले तो वो लिटरली आफ्टर लेवल की एडिटिंग अपने मोबाइल फोन में कर पाएगा। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये ऐप इतना पावरफुल है, सो नेचुरली इसे सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, बट डोंट वरी, ये ट्यूटोरियल 100% बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब आपने आज तक लाइट मोशन नहीं भी यूज किया है तो भी आप इस वीडियो में सब कुछ सीख पाओगे। सो इस टाइप का पाई चार्ट एनिमेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको वीडियो में कोई डेटा रिप्रेजेंट करना हो, एंड इसे बनाना भी उतना ही आसान है। इस एनिमेशन के लिए हमें सबसे पहले एक पाई चार्ट की जरूरत है। तो अगर आपके पास कोई पाई चार्ट की इमेज है जो आप यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हो, बट अगर आप खुद से पाई चार्ट एनिमेशन बनाना चाहते हो तो वह भी अलाइट मोशन में इजीली बन जाएगा। इसके लिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखो एक पाई शेप है, इसको इनपुट कर लो। इसकी हेल्प से ही हम अपना पाई चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट और एंड वैल्यू को चेंज करके डिसाइड कर सकते हो कि पाई चार्ट में जो इंडिविजुअल स्लाइसेज है उसका एंगल क्या होगा। सो लेट्स से यह है पहला स्लाइड। फिर दूसरा स्लाइड बनाने के लिए यहाँ से हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसके वैल्यू को चेंज करने से पहले मैं कलर एंड फिल में जाके इसका कलर चेंज कर दूंगा। एंड नाउ इफ वी गो टू एडिट शेप तो हम स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जिससे दूसरा स्लाइड भी बन जाएगा कुछ इस तरह। फिर तीसरा स्लाइड बनाने के लिए सेम प्रोग्रेस रिपीट करना है। लेयर को डुप्लीकेट करो, कलर एंड फिल में जाकर उसका कलर चेंज करो एंड एडिट शेप में जाकर उस स्लाइड का एंगल अपने डाटा के हिसाब से एडजस्ट कर दो। इसी तरह से मैं चौथा स्लाइड भी बना देता हूँ। इतना करने के बाद हम हर स्लाइड का वैल्यू लिखेंगे। सो आई विल क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन एंड टेक्स्ट ऑप्शन पर जाकर मैं पहले स्लाइड का वैल्यू टाइप करूंगा जो है 25% एंड इसका फॉन्ट साइज कलर यह सब भी एडजस्ट कर देते हैं। और इसे टिक कर देते हैं। नाउ यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडो का भी ऑप्शन है, सो आई विल इनेबल दिस एंड इसमें थोड़ा शेडो ऐड कर दूंगा। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। फिर हम सिंपली इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाकर सिर्फ इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। वंस अगेन लेयर को डुप्लीकेट करो, एडिट टेक्स्ट पे जाओ
and change its value. नाउ हमारा पाई चार्ट बन चुका है एंड हम उसमें वैल्यूज भी एंटर कर दिया है। बट ऑफ कोर्स ये सारे लेयर्स सिर्फ 2 सेकंड के हैं, तो मैं किसी एक को स्ट्रेच करके एंड लास्ट 7-8 सेकंड का कर लूँगा। फिर सारे लेयर्स को इंडिविजुअल सेलेक्ट करके और टाइमलाइन के एंड में आके इस बटन पर क्लिक करूँगा, जिससे सारे लेयर्स एंड तक एडजस्ट हो जाएंगे। आल्सो ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, जिससे सभी लेयर्स एक सिंगल ग्रुप में आ जाएंगी। नाउ आगे का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। हम प्लस आइकन पर क्लिक करके एक और पाई शेप को इनपुट कर लेंगे और इसके साइज को एडजस्ट करके बिल्कुल अपने पाई चार्ट के साइज का कर लेंगे। तो कुछ इस तरह है। नाउ लेट्स आई वांट की एनिमेशन इस पॉइंट से शुरू हो, तो मैं एडिट शेप पे जाऊंगा और स्टार्ट वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा ताकि हमारा पूरा पाई चार्ट इस पाई शेप में कवर हो जाए। एंड देन यहाँ एक ही फ्रेम ऐड कर देंगे। यह हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि पाई चार्ट का पहला स्लाइस विजिबल हो जाए। लाइक दिस यह हो गया एडिटिंग पॉइंट। सो अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। लुक्स ग्रेट। आल्सो इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके कर्व एडिटर पर क्लिक करूंगा और यह चौथा वाला कर्व सेलेक्ट कर लूंगा, जिससे एनिमेशन थोड़ा और स्मूथ लगेगा। नाउ आगे का एनिमेशन कंटिन्यू करने के लिए इस पाई शेप को टाइमलाइन में थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब सेकंड स्लाइस को रिवील करने के लिए हम लास्ट की फ्रेम पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्लाइस का एनिमेशन खत्म हुआ था और इस पॉइंट से कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ गए। हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन वंस अगेन हम यहाँ से 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का सेकंड स्लाइस भी विजिबल हो जाए। और हाँ, इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके कर्व एडिटर में यह चौथा वाला कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार शुरू से प्ले करके देखते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एनिमेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करके अब मैं 3rd एंड 4th लाइक्स का भी एनिमेशन बना लेता हूँ। ओके, तो अब देखो हमारा एनिमेशन तो बिल्कुल रेडी है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप सब कुछ बैक करोगे तो यू विल नोटिस कि यह जो पाई शेप है ना, यह स्टार्टिंग में एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहा है, जिससे हमारे पाई चार्ट का थोड़ा सा हिस्सा विजिबल हो गया है। इफ़ यू कांट सी इट, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एज यू कैन सी छोटा सा स्लाइस मिसिंग है, तो इसे फिक्स करने के लिए हम पाई शेप लेयर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर एंड शैडो पे जाएंगे और स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। देन स्ट्रोक के लेफ्ट में जो ये कलर बॉक्स है, इस पे क्लिक करो
एंड यहाँ जो आई ड्रॉप टूल है इसकी हेल्प से अपनी पाई शेप का कलर सेलेक्ट कर लो। फिर सिंपली आपको बैक पे क्लिक करना है एंड स्ट्रोक के वैल्यू को तब तक इंक्रीज करना है जब तक यह हिस्सा कवर ना हो जाए। लाइक दिस। आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा शैडो ऐड कर सकते हो। एंड हमारा एनिमेशन अब रेडी है। तो अलाइट मोशन को खोल लेना है, देन स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड के साथ। तो प्लस आइकन पर क्लिक करके मैं मीडिया पे जाऊंगा एंड यहाँ से मैं एक स्काई वीडियो बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। आफ्टर दिस यहाँ पर हम एक टेक्स्ट को रेडी करेंगे। तो प्लस आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पे जाओ एंड लेट्स मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1930 एंड फिर मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ एंड फिर मैं इसकी साइज को इंक्रीज करूँगा कुछ इस तरीके से और फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से कोई एक बोल्ड फॉन्ट को ट्राई करूँगा, लाइक मॉन्सेरेट ब्लैक को ट्राई कर लेते हैं एंड देन डन करेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको बीच में सेट कर देता हूँ। जब इतना कर लो तो यहाँ से तुम्हें बैक आना है और टाइम लाइन को सही कर लेना है। तो आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। नाउ फिर करके स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड फिर टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो पे जाता हूँ और थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करके शैडो को इनेबल कर लेता हूँ। फिर आपको ये भी ऑन कर लेना है और साथ ही साथ इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं एंड फिर अल्फा को थोड़ा माइनस कर दूंगा। ये बेसिकली तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो आई थिंक शैडो काफ़ी मस्त लग गया है। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट में एनिमेशन दे देते हैं। तो टाइमलाइन पर क्लिक करके इफेक्ट पे जाओ एंड फिर टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाओ एंड यहाँ सेकंड वाला इफेक्ट यानी टेक्स्ट प्रोग्रेस को लेते हैं एंड देन स्टैंड सेटिंग पे ऑन कर लूँगा। अब इंड वाले सेक्शन में आके इसको 0 कर लूँगा एंड फिर यहाँ पे मैं एक की फ्रेम अप्लाई करूँगा और 15 मिली सेकंड पे आ जाते हैं कुछ इस तरीके से एंड वापस से इसको 100 कर देंगे। अब चाहो तो इसके बीच में ग्राफ दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ एंड हमारा एनिमेशन रेडी है। नाउ यहाँ पे हम एक और काम भी कर लेते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी स्क्वायर शेप ले लेते हैं एंड देन इसको कुछ इस तरीके से बना लेना है। इतना करने के बाद ड्रैग करके टेक्स्ट के नीचे लाके छोड़ देना है कुछ इस तरह, जस्ट बिकॉज कि हम लोग टेक्स्ट में एक फेडिंग इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। नाउ इफेक्ट पे जाओ एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है बॉक्स ब्लर और ये सेकंड वाली इफेक्ट को हम स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेते हैं। अब चाहो तो तुम स्ट्रेट को बढ़ा सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ। जब इतना हो जाए तो यहाँ से तुम्हें बैक करना है और इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो मैं फटाफट से सही कर लेता हूँ एंड फिर टेक्स्ट को और शेप को दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर से ये थर्ड वाले आइकन पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे एक फेडिंग इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। फिर आपको इस पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम दे देता हूँ, लाइक टेक्स्ट टाइप कर दूंगा यानी कि बाद में हमें पता चले कि ये टेक्स्ट है एंड फिर इसको हाइड कर देते हैं। अब स्टार्टिंग में आके ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, देन मीडिया में जाऊंगा, फिर यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। देन फिर से मैं मीडिया में जाऊंगा एंड फिर यहाँ से मैं बिल्डिंग PNG को ऐड करने वाला हूँ। लाइक इसको ट्राई कर लेते हैं एंड फिर टाइमलाइन को सही कर लेना, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। एंड फिर ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ से मैं कैरेक्टर्स को लेके आ जाता हूँ। फिर मूव एंड ट्रांसफर में जाके और यहाँ पे मैं थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ। जब इतना हो जाए तो यहाँ से बैक करके
टाइमलाइन को सही करूँगा। फिर मैं बिल्डिंग की पीएनजी को सही तरीके से अलाइन कर लेता हूँ। एंड फिर आपको बैकग्राउंड और बिल्डिंग की पीएनजी को दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नाउ अब बारी है सारे एलिमेंट को 3D में कन्वर्ट करने की। पहले तो वीडियो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, देन मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। फिर तुम्हें जेड एक्सेस पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है पीछे की तरफ, या फिर तुम यहाँ पे डबल टैप करके और इसको लाइक 3000 कर देते हैं। देन तुम्हें बैक आना है एंड अब बारी है इस बिल्डिंग का, तो यहाँ पे टैप करो एंड फिर मूव एंड ट्रांसफर में जाके जेड एक्सेस पे क्लिक करना कुछ इस टाइप से। एंड फिर से मैं बैक कर लेता हूँ एंड अब की बार में कैरेक्टर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाके जेड एक्सेस पर क्लिक करूँगा एंड इसको ना आखिर पीछे खींच लेते हैं कुछ इस टाइप से। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो -200 है। जब इतना कर लो तो XY एक्सेस पे क्लिक करना और कैरेक्टर को सही कर लेना कुछ इस टाइप से। नाउ यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब बारी है 3D कैमरा को ऐड करने की, तो प्लस आइकन पे टैप करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाओ, यहाँ से कैमरा को ले लेना एंड फिर यहाँ पे क्लिक करके कैमरा व्यू को ओपन कर लेना एंड देन इसी पे टैप करके सारे ऑप्शन को बंद कर देना। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाओ एंड देन यहाँ से तुम्हें 50 मिली सेकेंड पे जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम अप्लाई कर देना है। देन यहाँ से 3 सेकेंड आगे जाते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे अभी तुम्हें एक की फ्रेम दे देना है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आके यानी कि स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आके जेड एक्सेस पे क्लिक कर देना है एंड कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। कुछ यहाँ तक आने के बाद XY एक्सेस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है एंड फिर कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जब इतना कर लो तो अब इसके बीच में हम एक ग्राफ अप्लाई कर देते हैं एंड फिर यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अभी तक हमारा कुछ ऐसा सीन हो चुका है, देख लो परफेक्ट। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ एंड फिर मैं टेक्स्ट को अनहाइड करूँगा। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ एंड फिर मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और साथ ही साथ जेड एक्सेस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको पीछे भेज लेते हैं। अब प्ले करके देख लेते हैं। अब जैसा ये टेक्स्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो टेक्स्ट पर क्लिक करें, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना, देन यहाँ पे एक ही फ्रेम दे देते हैं और आगे की तरफ करके एग्जैक्टली यहाँ पे ले आएंगे एंड फिर ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ एंड अभी कुछ ऐसा सीन हो गया है। ओके, तो यहाँ पे एक और भी काम करना है, तो थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, यानी कि देखोगे कैमरा का सेकंड की फ्रेमिंग यानी यहाँ पे है और फर्स्ट वाला यहाँ पे है, तो ये जो लास्ट वाला है ना यहाँ पे आ जाते हैं एंड कैमरा वाली टाइम लाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाओ
एंड थोड़ा सा आगे की तरफ करके यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब एग्जैक्टली यहाँ से हम उसके आगे जाएंगे, यानी कि 6 सेकंड पे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर भी एक की फ्रेम दे देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करेंगे एंड फिर से XY पर क्लिक करके नीचे कर लेता हूँ। कुछ इतना लेके आऊँगा। अब इसके बीच में एक ग्राफ दे देना। फिर आपको बैक आना है एंड अभी तक हमारा कुछ ऐसा सीन हो चुका है। ओके, सो अब बारी है तोड़ने फोड़ने की, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या कुछ भी हो। तो इसको मैं नीतीश राजपूत के इस वीडियो को ब्रेक डाउन करते हुए बताऊंगा। ऑल राइट, तो अब इसके लिए यूज कर लेते हैं नोड वीडियो को। तो इसको ओपन करूंगा। अब जैसे इसको ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगी। अब सिंपली तुम्हें न्यू पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे तुम्हें रेड कलर में प्लस बटन दिख रही होगी, जहाँ पे क्लिक करके तुम चीज़ों को ऐड कर सकते हो। लेट्स मैं गैलरी से चाहता हूँ यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करूँ, तो मीडिया पे क्लिक कर देते हैं। देन इमेज पे क्लिक करूँगा एंड फिर यहाँ से मैं अपनी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। नाउ अगेन यहाँ पे एक और इमेज ऐड करना चाहूँगा, तो उसके लिए फिर से मुझे प्लस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देन मीडिया पे जाके इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड फिर यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल है, तो इसको ऐड कर लेता हूँ। कि इसको ब्रेक करूँ, तो ब्रेक करने के लिए नीचे साइड में तुम्हें एक प्लस बटन दिख रही होगी, तो यहाँ पे टैप करना एंड फिर तुम्हें जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे एंड फिर यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी 3D वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे टैप कर देना। तो यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन शो हो जाता है, जिसका काम है बेसिकली किसी चीज़ को ब्रेक करना। बट पर्सनली मुझे ये फ्रैक्चर वाला बेस्ट लगता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इफेक्ट को अप्लाई किया तो यह आर्टिकल छोटा हो गया, कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो एंड देन यहाँ से स्केल को साइड में स्लाइड करोगे, तो इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ। ऑल राइट, एंड फिर अब ब्रेक करने की बारी है, तो अब फ्रैक्चर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एवल्यूएशन दिख रही है ना, तो इसको अगर बढ़ाओगे तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ एंड देन थोड़ा नोटिस करोगे तो डाउन साइड में ये प्ले हेड दिख रही होगी, तो लाइक इसको आगे बढ़ा के एंड फिर एवोल्यूशन के साइड में स्टॉप वॉच का आइकन दिख रही होगी, तो यहाँ पे टैप कर देना है। जिससे होगा ये कि यहाँ पे एक की फ्रेम शो हो जाएगी। अब प्लस वाली बटन पे क्लिक करके एक की फ्रेम पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब इस प्ले हेड के नीचे से आगे की तरफ कर लेता हूँ एंड देन अगर एवोल्यूशन को आगे की तरफ ड्रैग करूँ तो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। तो इसको पूरा बढ़ा लेते हैं। अब इसको मैं प्ले करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो हमारा आर्टिकल ब्रेक होते हुए दिखाई देगा। अब तुम चाहो तो इस ब्रेकिंग इफेक्ट को और भी कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे 2 अलग अलग ऑप्शन हैं। तो फिजिक्स के साइड में एरो बना हुआ है, तो यहाँ पे टैप करते हैं एंड फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल। आपको यहाँ पर डबल टैप करना है एंड फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है 15.00। फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी कि ज़्यादा ही क्वांटिटी में इसका ब्रेक होगा। अभी देख लो कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम चाहो तो और भी सेटिंग के साथ खेल सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि खेलने की ज़रूरत है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ तुम आर्टिकल को ही ब्रेक कर सकते हो, बल्कि यहाँ पे तुम जो चाहो उसको ब्रेक कर सकते हो। अब वीडियो को सेव करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे क्लिक करना एंड फिर यहाँ से अपनी एक्सपोर्ट सेटिंग को करके और सिंपली यहाँ पे टैप कर देना है, तो वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड सो मैंने अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले मैं मीडिया में जाकर एक बॉल की इमेज को इनपुट कर लूँगा, जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। फिर इसको पूरी स्क्रीन में फिट कर देंगे
ओके वन सेकेंड, फिर मैं मीडिया में जाऊंगा एंड यहाँ से सिल्वर प्ले बटन की पीएनजी को इनपुट कर लूँगा। फिर इसका साइज छोटा कर देते हैं और मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको बॉल के बीच में अलाइन कर देते हैं कुछ इस तरह। नाउ अब हम अपने कैरेक्टर्स को लाएंगे। सो लेट्स गो टू मीडिया और इस पर्सन का मैं पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। फिर हम इसे सही तरीके से अलाइन कर देंगे। इवन हमें इस इफेक्ट के लिए जेड एक्सेस की ज़रूरत है। सो मैंने मूव एंड ट्रांसफर में जाकर जेड एक्सेस पर क्लिक करूँगा एंड अभी इसकी वैल्यू 0 है। सो इसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स कीप इट -300 एंड अब हमारा यह कैरेक्टर बॉल से -300 पॉइंट की दूरी पर खड़ा है। ये दिस पॉइंट आप चाहो तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हो और जेड एक्सेस की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देन वन सेकेंड में मीडिया में जाके एक और कैरेक्टर को इनपुट कर लूँगा मैं एंड इसके भी जेड एक्सेस की वैल्यू को अराउंड -300 कर दूंगा। फिर बॉल में इसे सही तरीके से अलाइन कर देंगे। फिर एक और कैरेक्टर को इनपुट कर लेंगे। फिर हम मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसे सही तरीके से बॉल में अलाइन कर देंगे। एंड आपको 3D लुक अचीव करना है तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में भी डेप्थ होना चाहिए, राइट। सो इस बार -300 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जाम्पल -500 और इसको मूव कर देते हैं कुछ इस तरह। सो यहाँ सही लग रहा है। एंड फिर से मैं मीडिया में जाऊँगा, एक और कैरेक्टर्स को यहाँ से इनपुट करूँगा। फिर मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसे सही तरीके से फिट कर देना है। फिर जेड एक्सेस पर क्लिक करना है। लास्ट बार -500 लिया था ना, सो इस बार -800 लेंगे इसको एंड आपको साइज छोटा करना होगा। ओके वन मोर कैरेक्टर फिर हो जाएगा। फिर आपको मूव एंड ट्रांसफर में आना है और इसको सही तरीके से अलाइन कर लेना है। फिर इसका मैं थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। देन फिर से मैं मीडिया में जाऊँगा, एक और कैरेक्टर को इनपुट करूँगा। फिर से हम मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे और इसको पीछे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसको जूम आउट कर देना है कुछ इस तरह। फिर इसको सही तरीके से अलाइन कर लेना है। नाउ अभी सारे लेयर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 2 सेकंड का है तो मैं 5 सेकंड का कर लेता हूँ, राइट। तो मैं इन्हें सेलेक्ट करके एंड लास्ट 5 सेकंड का कर दूंगा। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो हमारी सारी लेयर 5 सेकंड की हो गई हैं। नाउ इस सीन में 3D इफेक्ट ऐड करने के लिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाएंगे एंड यहाँ आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। सो उस पर क्लिक करो। अब हमारे टाइमलाइन में कैमरा ऐड हो चुका है। बस हमें यहाँ पर क्लिक करना है और एक्टिव कैमरा व्यू को इनेबल कर देना है। फिर वापस से आपको वहाँ पर क्लिक करना है तो सारी लेयर्स गायब हो जाएंगी। फिर हम मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे और एक्सेस पर क्लिक करके इसके वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे। फिर आपको जेड एक्सेस पर क्लिक करना है। फिर कैमरा को प्ले बटन के बिल्कुल पास ले आना है। और फिर कैमरा पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। यह हो गया हमारी एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में कुछ 3-4 सेकंड आगे आने के बाद यहाँ पर आपको एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर आपको जेड एक्सेस पर क्लिक करना है। फिर जेड एक्सेस की वैल्यू को चेंज कर दूंगा ताकि सब कुछ फ्रेम में आ जाए। इस तरह अगर आप इसे प्ले करके देखें तो हमारे सीन में एक 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है।
बस इसके मूवमेंट में थोड़ा और स्मूथ करना बाकी है। कर्व एडिटर में जाकर यह चौथा वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। एंड देवी को हमारा 3D कैमरा इफेक्ट अब कंप्लीट रेडी है।